नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। आज अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो 22 ज्योतिष का यह चैनल है, इसी में मैं आपको राहु की सबसे विशेष जानकारी देने वाला हूँ, जिससे एक छोटा मोटा व्यक्ति भी या लो लेवल में कोई व्यक्ति है तो वह भी यदि चाहे तो धनवान बन सकता है। अपने दुखों को, अपने कष्टों को इस उपाय को सुन करके, कर करके, अपने जीवन में अप्लाई करके वह अपने कष्टों को भी दूर कर सकता है। क्योंकि अक्सर जब भी राहु की महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, जिनके तो राहु अच्छे भाव में बैठे हों, गोचर में अच्छा चल रहा हो, उनके लिए तो बारे न्यारे हो जाते हैं। राहु वो कुछ उनको प्रदान कर देते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत जिनकी जन्म कुंडली में राहु अष्टम में है, 12वें भाव में बैठे हैं या दूसरे भाव में बैठे हैं, और गोचर में भी लगभग इस प्रकार का ही गोचर होता है, और महादशा ऊपर से चल रही है, तो व्यक्ति के जीवन में इतनी कठिनाइयाँ, इतने कष्ट, इतने संघर्ष आ जाते हैं। उसको ये होता है कि मैं ये ख़त्म करूं तो कुछ अच्छा हो, लेकिन जैसे ही कोई काम वह निपटाता है, किसी कष्ट को दूर करने की कोशिश करता है, तो एक नया कष्ट उसके सामने उपस्थित हो जाता है। यह राहु की क्वालिटी भी कह सकते हैं, इसको बुरी चीज़ भी कह सकते हैं। क्योंकि राहु आप जानते हैं सबसे तीव्र गति से रिजल्ट देने वाला, परिणाम देने वाला एकमात्र प्लैनेट है, जिसको छाया ग्रह भी कहते हैं। क्योंकि यह छाया की तरह दिखता है, इसका कोई आकार नहीं है। बाकी 7 ग्रह जो हैं, इनका आकार आपको दिख जाएगा, चाहे मैप में देखें या किसी एस्ट्रोलॉजिकल उसमें देखें, आपको उसका आकार दिख जाएगा कि मंगल ग्रह कैसा है, सूर्य ग्रह कैसा है। लेकिन राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। यह जिस प्रकार से हमारी पीछे बैक साइड में हमारे सामने हमारी छाया हमारे साथ चलती है, सेम उसी प्रकार से ये हमारे जीवन में काम करते हैं, छाया रूप में। तो दोस्तों, यदि आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, पैसा कहीं से भी टिक नहीं पा रहा, या फिर बार बार किसी मेडिकल शॉप में, हॉस्पिटल में जा करके अपना धन आप नष्ट कर चुके हैं, तो ऐसे में आपकी कुंडली में चाहे 3, 6, 11 में राहु हो या किसी भाव में बैठा हो, राहु की महादशा हो, अंतर्दशा हो, प्रथम दशा हो, कोई भी दशा हो, आपने जो मैं आज उपाय बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुने, अपने जीवन में अप्लाई करें। हो सकता है आप एक साधारण व्यक्ति अपने आप को समझ रहे हैं, और यह जो उपाय है आपको साधारण से असाधारण भी बना सकता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। बीच में जब आप स्किप करते हैं तो आपको कमेंट में ये लिखना पड़ता है कि ये कैसे होगा, फिर क्या करना है। यदि आप यहीं पे पूरी वीडियो सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको कमेंट में केवल भगवान का नाम ही लेना पड़ेगा, परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वह रामबाण उपाय, जो आप सभी को आज मैं पहली बार YouTube के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को मेल, फीमेल कोई भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि विद्यार्थी भी कर सकते हैं, जिनके जीवन में विद्या के प्रति या विद्या जो स्टडी कर रहे हैं, उनकी स्टडी में विघ्न पड़ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, और कहीं ना कहीं राहु का हाथ है, या पंचम भाव में राहु बैठ करके विद्या खराब कर रहे हैं। बार बार आप खूब प्रैक्टिस करते हैं, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी असफल हो जाना, तो वह विद्यार्थी भी इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है अब समझिए। जिस दिन भी यह उपाय करना है, उस दिन ये ध्यान रखें, कोई शुक्ल पक्ष नहीं, कोई अंधेर पक्ष नहीं, आपको केवल बुधवार का दिन देखना है। बुधवार के दिन हो सके तो 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच बीच में इसको, संध्या के समय इस उपाय को करें। मात्र 10 मिनट का यह उपाय है। पूरा उपाय करने के लिए आपको 10 मिनट चाहिए, और जीवन में केवल एक बार ही इसको करें। बार बार करना हो, जब आपकी कोई चीज़ हो जाए तब आप इसको करें। तो चलिए बताने जा रहा हूँ उस उपाय को। आपको एक बिल्कुल कोरा कागज, प्लेन कागज लेना है, या प्लेन पेपर कह सकते हैं, या भोजपत्र आपको मिल जाता है मार्केट से, तो उसको
आप ले आए। भोजपत्र लगभग सभी जानते हैं, भोजपत्र पेड़ों की छाल से निकलता है, तो उसको भोजपत्र कहते हैं। उसमें यंत्र भी बनते हैं, तो उसी में ही या फिर प्लेन वाइट पेपर में आपको एक नंबर लिखना है। किस प्रकार से लिखना है वह मैं सारी प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ। जैसे ही 4 बजते हैं शाम के, आपको यह उपाय 4:15 करें, 4:30 करें, लेकिन 5 बजे से पहले पहले आपको यह कर देना है, यानी पूरा 5 नहीं बजने देना। करना क्या है, सबसे पहले आप दक्षिण की तरफ मुख करके बैठ जाएं। दक्षिण दिशा यानी साउथ, इस दिशा में आप बैठें और उसके बाद आपने राहु का एक बीज मंत्र बोलना है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इसको मैंने स्क्रीन में दिखा दिया है। आप इसको 11 बार बोलें, हाथ जोड़ करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सामने उस प्लेन पेपर को, चौरस पेपर, छोटा सा पेपर लेना है जो कि बाद में आपके पॉकेट में आ सके। पॉकेट में या अपनी अलमीरा में या जहाँ पर आप फाइल रखते हैं, कैश रखते हैं, या अपने दरवाज में, टेबल के कहीं भी आप रख सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया मैं बता रहा हूँ, इसको रखना कहाँ होता है, अपने पर्स, अपने वॉलेट के अंदर कैरी करके। अब उस के अंदर आपको क्या बनाना है, आप ये सब करने से पहले जब आप बैठेंगे उससे पहले थोड़ी सी आपको एक पानी लेना है किसी बर्तन में, जिस प्रकार से चाय बनाते हैं। थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें थोड़ी चाय पत्ती डाल देनी है। चाय पत्ती के साथ आपको 1-2 ड्रॉप्स शहद की डाल देनी है। अब उसको गैस में रख के उसको गर्म कर लें, उबाल लें। थोड़ा सा पानी जब रह जाएगा ब्राउन कलर का, उसको एक कटोरी में आप छान के अपने पास में रख लें। पास में रखने के बाद फिर आपने बीज मंत्र बोलना है, और उसके बाद आपने राहु की कृपा प्राप्त करने के लिए उसी जो आपके पास पानी है ब्राउन कलर का, चाय पत्ती का और शहद मिक्स किया हुआ, उसको आपने किसी तीली, जो माचिस की तीली होती है, या कोई भी आपके पास इस तरह की चीज़ बनी हो, या कॉटन लगा लें माचिस की तीली में, कॉटन लगा करके उसको आपने भोजपत्र के ऊपर 4 नंबर लिखना है। 4 नंबर ओनली, 4 नंबर आप भोजपत्र पे या प्लेन वाइट पेपर पे आपने लिख देना है। अब इतना करने के बाद उसको सूख लेने दें। जब वह सूख जाए तो किसी लेमिनेशन के पेपर, या मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इस प्रकार की कोई चीज़ होगी आपके पास, तो उसमें पॉकेट में ये देखो, इसके अंदर आप डाल के बंद करके अपने अपने पर्स में इसको रख देना है। मात्र इतना काम करना है। 24 घंटे बाद आप इसका रिजल्ट स्वयं देखें अपने जीवन में, क्या क्या चमत्कार होते हैं। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कोई बीमारी है वह दूर हो जाएगी, धन आना शुरू हो जाएगा, आपके पैसों में बरकत होनी शुरू हो जाएगी, आपके काम में ही आपकी प्रमोशन होनी शुरू हो जाएगी, व्यापार बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो राहु के कारण खराब हुई हो और इस उपाय को करने से सही ना हो। करके देखें और कमेंट में जय सीताराम, जय राधे श्याम, नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।